फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो किंग के बर्थडे की पार्टी पे कोई गलती से मैंगो केक ऑर्डर कर देता है और गुहान बहुत ही गुस्सा करता है शू जिचिन पर और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, पे शिशु को मैंगो से एलर्जी है और तुमने फिर भी इसी केक को ऑर्डर कर दिया। तभी जो गुहान है ना वो शुजिचन को बोलता है कि अभी तुम्हें ही पेशुशु के हिस्से का केक खाना पड़ेगा। और तभी शुजिचन देखने लगता है केक की ओर और सोचता है कि मैंगो से तो मुझे भी एलर्जी है। मैंने क्लियरली गुहान को बोला था कि मैं मैंगो से एलर्जी हूँ, लेकिन उसने कभी दिल से उस बात को सुना ही नहीं। तो अभी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं जो शुजिचन है काफ़ी उदास हो जाता है। तभी पेशुशु से बोलता है हान से कि ब्रदर हान, ये ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपनी एलर्जी मेडिसिन ले रखी है आज, तो फिर ये ठीक रहेगा। वैसे भी मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि मैं मैंगोज़ खाऊं और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। आप ऐसे, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मुझे ऐसे खाने ना दें। मैं सच में इसे खाना चाहता हूँ और इसके अलावा मुझे लगता है शुजिचन इसे नहीं खाना चाहता। तभी शुजिचन उसकी ओर देखता है और सोचता है कि क्या सच में पेट शिशु ने एलर्जी मेडिसिन ली थी। तभी पेट शिशु वो मैंगो केक खाने लगता है तो उसके चीक्स पर लग जाता है। तभी शुजिचन उसे देने लगता है अपनी रुमाल। तभी पेट शिशु उसकी ओर इशारा करता है जिसकी वजह से जो शुजिचन है वो ब्लश करने लगता है और तभी वो दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र होती है जो कि गुहान ने भेजी होती है और वो फ़ोटोज़ ले रही होती है। तभी वो देखती है कि जो एक फ़ोटो में फोकस था ना वो शुजिचन पर आया हुआ था और फिर वो सोचती है कि मैं यंग मास्टर को ये नहीं दे सकती क्योंकि इसका जो फोकस है वो इस पर्सन पे है। और तभी वो उस फ़ोटो को फाड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और उससे बोलता है कि ये फ़ोटो मुझे देखने दो। और फिर वो उससे बोलता है कितनी अच्छी तो फ़ोटो है, तुम इसे पाड़ क्यों रही थी। तभी वो लड़की उससे बोलती है यंग मास्टर किंग, आज की जो मेन पर्सन है वो आप हैं, तो आज की जो फ़ोटोज़ हैं उनका जो मेन फोकस है वो आप पे होना चाहिए, अभी ये गलत पर्सन पे फोकस है। तभी हम देखते हैं किंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उससे बोलती है कि ये फ़ोटो बहुत ही अच्छी ली गई है तो तुम इसे मुझे दे दो। तभी वो जो फोटोग्राफ़र होते हैं ना वो थोड़ा सा सोचती है कि ये क्या कह रहा है। तभी फिर वो देखता है शुजिचन और उस फोटोग्राफ़र को दिखाता है कि वो पर्सन, तुम उस पर्सन को देख पा रही हो ना, तुम्हें उस पर फोकस करना है और जितने भी फ़ोटोज़ तुम लोगी उसकी वो तुम मुझे भेज देना, लेकिन ध्यान रखना कि वो इस बात को नोटिस ना कर पाए। तभी वो फोटोग्राफ़र मान जाती है और फिर वो सोचती है ये कितने ज़्यादा वियर्ड रिक्वेस्ट है ना। और इसके अलावा वो जो पर्सन है वो तो मिस्टर गुल का असिस्टेंट है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुजिचन के पास भी से मिंगचन गुजरता है और हम देखते हैं वो उसकी पॉकेट में ना एक ब्रेसलेट रख देता है जो कि ब्लू कलर का होता है। तभी वो उस पर गुस्सा करता है कि क्या तुम देख के नहीं चल सकते, क्या तुम अंधे हो। तभी शुजिचन उसे सॉरी बोलता है, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं होती है। तभी मिंगचन वहाँ से चला जाता है और फिर वो बोलता है किंग से चलो हम साथ में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेते हैं। तभी ना किंग भी उसे देखते हैं और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पसंद कि वो शुजिचन के साथ किस तरह का बिहेव करता है। तभी शुजिचन अपने मन में सोचता है कि मैं उसे अवॉइड भी नहीं कर सकता, मैं उसे प्रोवोक भी नहीं करता, पता नहीं क्यों ये मेरे बार बार सामने आ जाता है, हमारे रास्ते हमेशा कैसे मिल जाते हैं। और तभी फिर वो सोचता है कि बाय द वे मैंने कब की अपना खाना फिनिश किया है लेकिन मैंने अभी तक पे शिशु को नहीं देखा, वो आज मेरे साथ ऐसे स्टिक नहीं है, ये कितना ज़्यादा अनयूजुअल है। और फिर वो पे शिशु के बारे में सोचने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है पे शिशु पर, जहाँ पर वो बोल रहा होता है अपने असिस्टेंट जिन को कि असिस्टेंट जल्दी से मेरी एलर्जी मेडिसिन लेकर आओ गू रेजिडेंस पर, और जैसे ही तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे ना तो मुझे बता देना क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, मैं ये बाहर नहीं आ सकता, तो तुम ही मेरे पास मेडिसिन ले आना। और हम देख पाते हैं उसकी एलर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा रेड डॉट्स आने लगते हैं। तभी वो सोचता है कि जो शू मतलब यहाँ पर वो शुजिचन को रेफ़र कर रहा है कि जो शुजिचन है वो काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक है मैंगोज से, लकीली उसने नहीं खाया वरना उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता। इसके अलावा फिर वो अपनी जो एलर्जी है उसे टच करता है और सोचता है शुजिचन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या मेरे इस पैथेटिक लव को तुम एक्सेप्ट करोगे। और फिर वो काफ़ी उदास हो जाता है और उसे नहीं पता कि वो क्या करे। तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो
किंग है वो शूजिचिन के पास आता है और उससे बोलता है, शूजिचिन तुमने कहा था कि तुमने मेरे लिए एक बर्थडे प्रेजेंट प्रिपेयर किया है, तो फिर वो कहाँ है? इसके अलावा क्या तुम वो मुझे नहीं देना चाहते हो? तभी शूजिचिन उससे बोलता है कि जो ब्रेसलेट मैंने बनाया है वो थोड़ा सिंपल हो सकता है, लेकिन वो ऐसे बोलने ही वाला था। तभी किंग उस पर गुस्सा करता है और उससे बोलता है, जल्दी करो और उसे मुझे दे दो। अगर वो सच में बेकार होगा ना तो मैं उसे ट्रैश में फेंक दूंगा। और तभी जो शूजिचिन है उसकी बात सुन के अपनी पॉकेट चेक करता है और उसे वहाँ पर 2 ब्रेसलेट मिलते हैं और सोचता है, यहाँ पर 2 ब्रेसलेट क्या कर रहे हैं, दूसरा कैसा है? तभी वो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर पाता और फिर वो अपने वाला ब्रेसलेट निकालता है और उसे देने लगता है कि ये एक रेड स्ट्रिंग है जो कि मैंने खुद से बनाया है। तभी किंग उसे देखता है और उसे बोलता है, ये सिंपल है लेकिन अगली है। और फिर वो उसे पहन लेता है और उससे बोलता है, क्योंकि तुमने दिल से इस गिफ्ट को प्रिपेयर किया है, वैसे मैं इसे पहनना तो नहीं चाहता लेकिन रिलक्टेंटली मैं इसे वेयर करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो उस ब्रेसलेट को पहन के ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी जो खुशी है ना वो चेहरे से ही दिख रही होती है। तभी शूजिचिन उससे बोलता है, जब तक यंग मास्टर को ये गिफ्ट पसंद आता है तब तक मुझे भी अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर जो मिंगचन है ना वो अपना जो नाटक है ना वो शुरू कर देता है और बोलने लगता है कि मेरा ब्रेसलेट वो मिसिंग हो गया है। और फिर वो बताने लगता है कि वो 1.5 लाख का आया था और वो पूरी दुनिया में एक ही है, वो मून स्टोन से बना है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और उससे बोलता है, तुम पैनिक मत करो, मुझे लगता है तुमने कहीं पर गिरा दिया होगा। तभी जो मिंगचन है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उससे बोलता है कि मैं उसे कब से वेयर कर रहा हूँ, वो हमेशा मेरे क्लोज रहा है, मैं उसे कैसे लॉस्ट कर सकता हूँ? जब तक कि वो इंटेंशनली उसे स्टील ना कर पाए तब तक वो कहीं नहीं जा सकता। मुझे लगता है किसी ने उसे चुराया है। और फिर वो शूजिचिन पर सीधा ही आरोप लगाने लगता है कि शूजिचिन क्या तुमने उसे लिया है? और फिर वो उसे देखने लगता है। तभी जो शूजिचिन है ना वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी किंग सामने आता है और उससे बोलता है, मिंगचन तुम काम डाउन हो जाओ। और तभी मिंगचन उससे बोलता है कि मैं काम डाउन कैसे हो सकता हूँ, मैंने अभी अभी उससे थोड़े बहुत शब्द जो बोले थे उसी के कारण वो इतना गुस्सा हो गया कि वो मेरी चीज़ें चुराने लगा, ये वो ऐसे कैसे कर सकता है? तभी शूजिचिन उससे बोला है, मैंने कोई चीज़ नहीं चुराई। और उसकी पॉकेट में वो जो ब्रेसलेट होता है उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया होता है, क्योंकि इस टाइम पे उसे नहीं पता कि वो क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करने वाला। अगर वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं हुआ तो वो काफ़ी डर जाता है। तभी हमा जो मिंगचन है ना वो उससे बोलता है कि तुमने कहा है कि तुमने नहीं चुराया, तो मुझे बताओ क्या तुम विलिंग हो? अगर मैंने किसी को तुम पे सर्च करने के लिए कहा तो क्या तुम उसे सर्च करने दोगे? तभी शूजिचिन के पास कोई शब्द नहीं होता कि वो उसे क्या आंसर करे और क्या नहीं, और फिर वो उसे कुछ नहीं कह पाता। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो मिंगचन है वो मतलब क्या करता है। वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि शूजिचिन के पॉकेट में क्लियरली वो जो ब्रेसलेट था वो मिंगचन ने ही रखा था और इसका भी कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो किसी ने नहीं देखा है। और बाकी जो शूजिचिन है उस पर कौन ट्रस्ट करता है और कौन नहीं, उसके साथ क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो मेरा फिनिश हो जाता है।